जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए ऐसे 25 गोल्डन क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं जो सीधे सीधे आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, सुपरफास्ट तरीके से इन 25 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और पूरी सामान्य ज्ञान का रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऑल टॉपिक से साथियों ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपको क्रैक करना है तो इन 25 क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा एग्जाम देने। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि चीनी यात्री जिसका नाम फाहान है, तो ये फाहान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में साथियों भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। जिनका जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर कि राउरकेला इस्पात कारखाने को किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ था? तो किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ था साथियों? जर्मनी का सहयोग प्राप्त हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, यहां पर मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराऊंगा और अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपकी सामान्य ज्ञान अच्छी है तो कम से कम 25 में से 9 से 10 प्रश्नों को आपको राइट आंसर देना, यानी कि 25 में से 9 से 10 प्रश्न के उत्तर आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए, तो पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो ये किन दो देशों को अलग करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पाक जल संधि की अगर बात करें तो ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत को और श्रीलंका को अलग करता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत में सोना सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, अगर बात करें साथियों, सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन जो किया जाता है वो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो जब हम बात करते हैं साथियों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की, तो ये तो गुजरात में स्थित है। और गुजरात में कहां पर? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ही ध्यान से साथियों इस प्रकार के प्रश्न को आपको करना है। देखिए, अगर बात करें ना बिस्मिल्लाह खां की, तो ये शहनाई वादक है, बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा। अगर उसके अलावा बात करें साथियों यहां पर रविशंकर की जब हम बात करते हैं साथियों, तो रविशंकर तो सितार वादक हैं, तबला वादक थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये गलत लग रहा है साथियों, सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, भूषण काबरा गिटार वादक हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगर तबला वादक की अगर बात करें ना, तो जो जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खां है, ये आपके कौन है? तबला वादक हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह ने साथियों किसका निर्माण करवाया था? हाँ, बिल्कुल सही, दिल्ली की जो किला कोहना नामक मस्जिद है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने ही कराया था। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस का एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं बहुत आसानी तरीके से, तो पूरी प्लेलिस्ट मेंटेन कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके 10-10 मिनट की वीडियो है, डबल स्पीड में आप लोग उनको देख सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम से पहले अगर आप लोगों ने एंट्री की है तो उस पूरी प्लेलिस्ट को देख कर जाइएगा और एग्जाम चुटकियों में आपका फतेह हो जाएगा। चलिए, एशियाई विकास बैंक का साथियों मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्थापना की बात करें तो स्थापना तो 1966 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर है? ये तो ओडिशा के कोणार्क में है, बिल्कुल सही भाई। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। मीनाक्षी मंदिर की जब हम साथियों बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर कहां पर है साथियों? यहां पर लिखा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नहीं है मीनाक्षी मंदिर, ये तमिलनाडु में है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, इसलिए कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर। इसलिए जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? तो वो कौन सा अनुच्छेद है साथियों? अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है ना तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर साथियों 25 में से 10 क्वेश्चन आप कर लेते ना तो आप एक तगड़े कॉम्पिटिटर माने जाओगे, एक ये समझ लीजिए सिलेक्शन के हकदार आप हो जाओगे बहुत ही आराम से। ठीक है ना। चलिए, दांतों के डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं या जो हजामत बनाते हैं ना,
ठीक है, वो लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं साथियों, वो लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें आंख का डॉक्टर है, नाक का डॉक्टर है, कान का डॉक्टर या गले का डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और जो गाड़ी चालक पीछे का दृश्य वगैरह देखता है ना, वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है। तो ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है साथियों, तो प्रयागराज की है, यानी कि इलाहाबाद की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन दिया था ना साथियों, वो कहां पर दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर दिया था, ये आपका आंसर अगर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, हुमायूं के मकबरे की जब हम बात करते हैं, तो हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है साथियों, अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो साथियों कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि सवाना घास के मैदान ये कहां पर पाए जाते हैं, तो साथियों सवाना घास के मैदान अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, वेनेजुएला में भी, कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। इसलिए आंसर अगर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगर आपके साथियों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका उत्तर साथियों क्या होना चाहिए, बताइए। चलिए, तो देखिए विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। आपका आंसर अगर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। गुलाबी क्रांति का संबंध की अगर बात करें तो किससे है साथियों, गुलाबी क्रांति का संबंध, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ना साथियों, झींगा मछली से है, आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सबसे प्राचीनतम वेद साथियों कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो सबसे प्राचीनतम वेद आपका आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो साथियों संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर पूछा जाए ये प्रभावी कब हुआ संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, लेकिन पूछा जाए पारित कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। ये दो मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए कब की गई थी, तो 1828 में की गई थी। और ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, क्या पूछा जा रहा है साथियों, जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि कृष्णा नदी पर साथियों है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और इस समझ लीजिए वीडियो को साथियों आपको शेयर करना ही करना है, यानी कि किसी एक ग्रुप में या तो कर दीजिए, या साथियों किसी अपने 1 से 2 मित्रों के साथ अगर शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगा। साथियों माइक्रोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए माइक्रोफोन को नॉर्मली हम लोग माइक कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, माइक कहते हैं। अगर पूछा जाए इसका आविष्कार किसने किया साथियों, तो एमिली बर्लिनर का नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा के सभापति तो साथियों उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आंसर जिनका यहाँ पर सी है या बी है, खैर उपराष्ट्रपति है आंसर, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, या इसको साथियों 0 डायोप्टर कर लेंगे, क्या 0 डायोप्टर आप लोग कर लेंगे। अब बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 0 डायोप्टर जो है ना, ये धूप के चश्मे की साथियों पावर होती है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 25 गोल्डन क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके शेयर कीजिएगा। और प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट दे दी गई है, उसमें 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस है, उसको डबल स्पीड में आपको देखना है एग्जाम से तुरंत पहले। और एग्जाम में साथियों चले जाना है उस वीडियोस को देखकर। ये समझ लीजिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे ऐसा लगता है महसूस आपको नहीं होगी एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को आपको देखना है, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 4 से 5 वीडियोस वहां पर होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।